आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज सुबह साइंस सिटी में मरकज रियासत साइंस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। भारत और चीन लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से अपनी अपनी फौजों को हटाने का काम पीर तक मुकम्मल कर लेंगे। मुल्क में रास्त टैक्स की वसूली में 14.46% का इजाफा हुआ है और अब ये तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आरबीआई कानूनी तौर पर काबिल एतबार ऐप्स की फहरिस्त तैयार करेगा। मरकज इस बात की यकीन दहानी करेगा कि कर्ज से मुतालिक कानूनी ऐप्स ही ऐप्स स्टोर पर दस्तयाब हों। हुकूमत ने टूटे हुए चावल की वाफिर घरेलू दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इसकी बरामदाती पॉलिसी में तरमीम की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो जो लोग उनको खाना देते हैं उन्हीं को उनका जिम्मेदार माना जाएगा। वजीर खारजा एस जयशंकर आज सऊदी अरब के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। बरतानिया के किंग चार्ल्स ने वेल्स के शहजादे और शहजादी के तौर पर विलियम और केट को नामजद किया है। और एशिया कप क्रिकेट में दुबई में आखिरी सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद की साइंस सिटी में 2 रोजा मरकज रियासत साइंस कॉन्क्लेव का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। ये कॉन्क्लेव मुल्क में इख्तिरा और छोटे कारोबार के तईं वजीर-ए-आजम की अनथक कोशिशों का एक हिस्सा है। इस कॉन्क्लेव से पूरे मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी व इख्तिरा का एक मजबूत एसटीआई इको निजाम कायम करने के सिलसिले में मरकज रियासत तालमेल और इश्तराकी तरीक़ाकार और ताउन पर मबनी विफाकियत के जज्बे को मजीद तक़वियत फराहम होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल कॉन्क्लेव के इख्तितामी इजलास में शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। इस 2 रोजा कॉन्क्लेव में पूरे मुल्क में 250 से ज्यादा वफूद शिरकत करेंगे, जिनमें रियासतों और मरकज के इंतजाम वाले इलाकों के साइंस व टेक्नोलॉजी के वज़रा और नुमाइंदे शामिल हैं। कॉन्क्लेव में डिजिटल सेहत देखभाल 2030 तक R&D में निजी शोबे की सरमायाकारी को दोगुना करना, किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक तबादले ख्याल और सबके लिए साफ सुथरी तवानाई समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 9 इजलास मुनक़िद किए जाएंगे। इस मौके पर गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल और साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह भी मौजूद होंगे। खबरनामे के लिए अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कल नॉर्वे के अपने हममनसब जोनास गैरस्टोर से फोन पर नतीजा खेज बातचीत की। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने भारत नॉर्वे 2 तरफा ताउन का जायजा लिया और आबोहवा से मुताल्लिक मालियात के सिलसिले में किए गए नए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह राजस्थान के 2 रोजा दौरे पर कल शाम जैसलमेर पहुंचे। जनाब शाह को डाबला के मकाम पर बीएसएफ सेक्टर हेडक्वार्टर से मुत्तसिल भारत पाक बैनुल अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी की सूरत हाल और कार्रवाइयों से मुतालिक सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर दाखिला अमित शाह आज सुबह तनौत इलाके का दौरा करेंगे, जहां वो सरहदी सियाहती तरक्की से मुतालिक एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। वो तनौत मंदिर के अहाते में भूमि पूजन की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। जनाब शाह तनौत में वाक़े विजय स्तंभ पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश करेंगे और दर्शन के लिए मंदिर भी जाएंगे। 1978 की भारत पाक जंग में हमारे बहादुर फौजियों ने तनौत के करीब लोंगेवाला फौजी चौकी पर अहम किरदार अदा किया था। इस प्रोग्राम के बाद जनाब शाह जोधपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो बीजेपी के ओबीसी मोर्चे की कौमी वर्किंग कमेटी के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। जयपुर से खबरनामे के लिए जतिंदर द्विवेदी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के सदर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बीजेपी की लड़ाई खानदानी सियासत के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कल पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कश्मीर से तमिलनाडु तक खानदानी सियासत के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी सदर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई नजरिया नहीं है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर करते हुए जनाब नड्डा ने कारकुनों से कहा कि वो गांव-गांव जाएं
और इन हुसूलियाबियों से अवाम को वाकिफ कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली। ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को किसने जनता के लिए किया। कांग्रेस पार्टी का एटीएम बंद करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे, ये काम नहीं करना चाहते हैं। एक परिवार की सेवा में लगे छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की कुल हिंद राब्ता मीटिंग आज से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुरू हो रही है। ये 3 रोजा मीटिंग 12 सितंबर तक जारी रहेगी। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत के अलावा सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, 5 सह सर कार्यवाह और संघ के दीगर ओहदेदार इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। रायपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए आरएसएस की तशहीर के कुल हिंद सरबराह सुनील अंबेकर ने बताया कि कुल हिंद राब्ता कमेटी की इस मीटिंग में आरएसएस की तरगीब याफ्ता 36 तंजीमों के सरकर्दा ओहदेदार हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक रायपुर में 10 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली है। इसमें संघ से प्रेरित स्वयंसेवकों द्वारा संचालित लगभग 36 संगठन के प्रमुख पदाधिकारी सहभागी होंगे और इसमें ये सारे लोग अपने अपने अनुभव, अपने कार्य उपलब्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जो कार्य ये सामूहिक रूप से करते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, आगामी दिशा के बारे में भी चर्चा करेंगे। बीजेपी ने त्रिपुरा से राज्यसभा के जिमनी चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर त्रिपुरा के साबिक वजीर आला बिप्लब कुमार देब के नाम का ऐलान किया है। डॉक्टर मानिक साहा ने रियासत का वजीर आला मुकर्रर किए जाने और बाद में त्रिपुरा असेंबली के लिए मुंतखब होने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। पीर को नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख है, जबकि इस माह की 22 तारीख को वोटिंग होगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत और चीन ने पीर तक लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में अपनी अपनी फौजें हटाने का अमल मुकम्मल करने से इत्तेफाक किया है। वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि भारत और चीन ने बाहमी तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने एलएसी से मुताल्लिक बाकी मामलात को हल करने और भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन व सुकून की बहाली पर भी इत्तेफाक किया है। भारत और चीन के कोर कमांडरों के दरमियान बातचीत का 16वां दौर इस साल 17 जुलाई को चुशुल मोल्डो मीटिंग प्वाइंट पर हुआ था। जनाब बागची ने कहा कि इसके बाद से दोनों फरीक मुस्तकिल राब्ता कायम किए हुए हैं ताकि भारत चीन के सरहदी इलाकों के मगरबी सेक्टर में एलएसी से मुताल्लिक मौजूदा मामलात को हल करने के लिए बातचीत के दौरान हासिल की गई पेशरफ्त को बरकरार रखा जा सके। रास्त टैक्सों की मजमूई वसूली इस माह की 8 तारीख तक 6,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की इसी मुद्दत के दौरान मजमूई वसूली से 35.46% ज्यादा है। वजारत खजाना ने कहा कि रास्त टैक्स की वसूली के आर्जी आदादोशुमार में लगातार इजाफा हो रहा है। वजारत ने बताया कि इस साल 1 अप्रैल से 8 सितंबर के दरमियान 1,19,000 करोड़ रुपए के रिफंड्स किए गए, जो पिछले साल की इसी मुद्दत में किए गए रिफंड्स के मुकाबले 65% ज्यादा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसे सभी ऐप्स की फहरिस्त तैयार करेगा जो काबिल एतबार हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की मरकजी वजारत इस बात की यकीन दहानी करेगी कि ऐप्स स्टोर्स पर सिर्फ कानूनी ऐप्स मौजूद रहें। ये फैसला आला सतह की एक मीटिंग में किया गया, जिसमें गैर कानूनी कर्ज ऐप से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग की सदारत वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने की। मीटिंग में फैसला किया गया कि आरबीआई ऐसे खातों पर करीबी नजर रखेगा जो किसी की शनाख्त चोरी करके या किसी की शनाख्त को पैसे देकर इस्तेमाल करने के लिए बनाए गए हैं और उन्हें काले धन को जायज शक्ल देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉरपोरेट उमूर की वजारत से कहा गया है कि वो फर्जी कंपनियों की शनाख्त करके उनका रजिस्ट्रेशन मनसूख करे। मोहतरमा सीतारमन ने ऐसे गैर कानूनी कर्ज ऐप्स की बढ़ती हुई तादाद पर तशवीश जाहिर की, जिन पर समाज के ज्यादातर कमजोर तबकों को कर्ज की पेशकश की जा रही है। इन ऐप्स पर शरह सूद बहुत ज्यादा होती है और फिर रकम की वसूली के लिए डराने धमकाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है।
हुकूमत ने कहा है कि टूटे हुए चावल की वाफिर घरेलू दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इसकी बरामदाती पॉलिसी में तरमीम की गई है। खुराक और अवामी तकसीम के सेक्रेटरी सुधांशु पांडे ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू पोल्ट्री सनत की खपत को पूरा करने और दीगर मवेशियों की खुराक के जखीरे नीज इथेनॉल आमेजिश के प्रोग्राम की कामयाब अमल आवरी व इथेनॉल की पैदावार के लिए टूटे हुए चावल की वाफिर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के सिलसिले में ऐसा किया गया है। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए उन्होंने ये इंकशाफ किया। मुल्क में सालाना तकरीबन 50 से 60 लाख मीट्रिक टन टूटे हुए चावल की पैदावार होती है, जिसे बुनियादी तौर पर पोल्ट्री व दीगर मवेशियों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आवारा कुत्ते लोगों पर हमला करते हैं तो जो लोग उनको खाना देते हैं उन्हें उनका जिम्मेदार माना जाएगा। आवारा कुत्तों से लाहिक खतरे के मसले का हल तलाश करने की जरूरत पर जोर देते हुए अदालत उज़्मा ने कहा कि जिन लोगों ने कुत्तों को खाना देने का मामूल बना रखा है उन पर उनकी टीकाकारी की जिम्मेदारी भी आयद की जा सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जेके माहेश्वरी पर मुश्तमिल एक बेंच केरला में आवारा कुत्तों से लाहिक खतरे से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत कर रही थी। बेंच ने आवारा कुत्तों के हमलों से लोगों की हिफाजत करने की जरूरत पर जोर दिया। भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तेज रफ्तार पहिए बनाने के कारखाने की तामीर के लिए पहली मर्तबा निजी कंपनियों को मदऊ करने के मकसद से एक टेंडर जारी किया है। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस कदम के तहत पहियों की मैन्युफैक्चरिंग अगले 18 माह में शुरू किए जाने की उम्मीद है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत एक मरतबा आला मयार के पहिए तैयार करने में कामयाबी हासिल कर लेगा, उसके बाद वो खास तौर पर यूरोपीय ममालिक को इनकी बरामद किए जाने पर तवज्जो मरकूज करेगा। टेंडर आया है, हमारा टारगेट है कि 2 महीने के अंदर अंदर इसको पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके नई फैक्ट्री सेटअप करने की तरफ बढ़ जाए। जब डिमांड बढ़ी तो पहला स्टेप था कि अपने पीएसयू के पास जाओ, तो RINL के पास गए थे कुछ वर्षों पहले। RINL की कैपेसिटी है 80,000 व्हील्स की, अपनी रिक्वायरमेंट हो गई है क्लोज टू 2 लाख व्हील। हमारी डिमांड का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया अब, क्योंकि बहुत सारी अब नई ट्रेन्स की, नए तरह के लोकोमोटिव्स की प्रोडक्शन चालू हो रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से सऊदी अरब का 3 दिन का सरकारी दौरा करेंगे। भारत के वजीर खारजा की हैसियत से ये उनका पहला दौरा होगा। अपने 3 दिन के दौरे के दौरान डॉक्टर शंकर सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ सियासी, सिक्योरिटी, समाजी और सकाफती ताउन से मुतालिक कमेटी की पहली वजारती मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों वज़रा बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का भी जामे तौर पर जायजा लेंगे। बरतानिया के किंग चार्ल्स ने अपने सबसे बड़े बेटे विलियम और बहू केट को वेल्स के शहजादे और शहजादी के तौर पर नामजद किया है। जुमेरात को अपनी वालदा मलका एलिजाबेथ के इंतकाल के बाद मुल्क से अपने पहले खिताब में किंग चार्ल्स ने कहा कि उन्हें अपने जानाशीन विलियम को वेल्स का शहजादा मुकर्रर करने पर फख्र है। एशिया कप 2020 क्रिकेट में कल रात दुबई बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सुपर 4 मरहले के मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए मुकर्ररा 122 रन के निशाने को श्रीलंका ने 5 विकेट के नुकसान पर 18 गेंदें बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने मलका एलिजाबेथ दोम के इंतकाल पर भारत में एक रोजा शोक का ऐलान किए जाने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बरतानिया के 2 दौरों के दौरान मलके के साथ अपनी यादगार मुलाकातों का जिक्र करते हुए ट्वीट किया कि मैं उनकी गर्मजोशी और शफकत को कभी भूल नहीं पाऊंगा। उनकी आखिरी रसूम 19 सितंबर को अदा की जाएगी। रोजनामा मिलाप और परताप ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए सेंट्रल स्टेट साइंस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह किए जाने की खबर को पहले सफ़े पर जगह दी है, जिसके मुताबिक जनाब मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस अहमदाबाद के साइंस सिटी में मुनक़िद की जा रही है। यूपी के सरकारी अस्पतालों के बोर्ड उर्दू में लिखे जाएंगे। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर के तौर पर शाया किया है, जबकि रोजनामा इनकलाब ने इसे पहले सफ़े पर जगह दी है। खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के तिब्बी और सेहत महकमे की जानिब से तमाम अजला के चीफ मेडिकल ऑफिसर को हिदायत जारी की गई है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज सुबह साइंस सिटी में मरकज रियासत साइंस कॉन्क्लेव का इफ्तिताह करेंगे। भारत और चीन लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके से अपनी अपनी फौजों को हटाने का काम पीर तक मुकम्मल कर लेंगे।
मुल्क में रास टैक्स की वसूली में 34.46% का इजाफा हुआ है और अब ये तकरीबन 6.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आरबीआई कानूनी तौर पर काबिल एतबार ऐप्स की फहरिस्त तैयार करेगा। मरकज इस बात की यकीन दहानी करेगा कि कर्ज से मुताल्लिक कानूनी ऐप्स ही ऐप स्टोर पर दस्तयाब हों। हुकूमत ने टूटे हुए चावल की वाफिर घरेलू दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इसकी बरामदाती पॉलिसी में तरमीम की है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।